हाय सेजिटेरियस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि आपको इस वीक के लिए कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक के लिए आपको ये कहा जा रहा है कि फर्स्टली टेंशन मत लीजिए, बिकॉज जो होने वाला है वो तो होके रहेगा। ठीक है, कोई भी चीज़ का हम आउटकम नहीं बदल सकते हैं, हम बस मेहनत कर सकते हैं। बाकी कोई भी चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती, राइट। तो आप बस मेहनत करते चाहिए सेजिटेरियस, और ये मत सोचिए कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी आपके मन में कहीं ना कहीं एक डर है कि जैसा आप जितना पॉजिटिव सोच रहे हो उतना पॉजिटिव कुछ नहीं हुआ तो एक डर है आप में, एक फियर है जो आपको बार बार रोक रहा है। ठीक है, तो बिलीव रखिए, जो भी कर रहे हो कॉन्फिडेंटली करिए, डेफिनेटली होगा। ठीक है, लेट्स सी। सो वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, ये एनर्जी ना अभी की नहीं है, पता है, मतलब अभी की भी है, बट ये एनर्जी आपको कभी मतलब बहुत समय से परेशान कर रही है, काफ़ी समय से आपको परेशान कर रही है। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स। बताती हूँ मैं आपको, ये एनर्जी आपको बहुत समय से परेशान कर रही है। कंफ्यूजन है जो जिसमें आप क्लियर नहीं हो पा रहे हो। आपको लगता है कभी ये काम करना सही है मेरे लिए, कभी आपको लगता है नहीं है सही। काफ़ी कंफ्यूजन है। कुछ लोगों के लिए ये में भी आपकी लव लाइफ है शायद, कुछ लोगों के लिए ये में भी आपकी करियर लाइफ है। आप जिस भी चीज़ को इंपॉर्टेंट मानते हो, यहाँ पे एंजल्स उसी चीज़ के बारे में आपको बताना चाह रहे हैं। ठीक है, ये जो कन्फ्यूजन है कि आपको कभी करना चाहिए कभी नहीं करना चाहिए, फिर आप सोचते हो क्या गलत है, अपने काम में फोकस करना या फिर अपने लव लाइफ में ध्यान देना कुछ गलत थोड़ी है। फिर आप अगले पल बदल जाते हो, फिर मतलब काफ़ी इम्बैलेंस एनर्जी। कभी आप कुछ सोचते हो, कभी आप कुछ सोचते हो, राइट। कभी आप किसी को अच्छा समझते हो, कभी आप किसी को गलत समझते हो। तो एक एनर्जी जो ये है, ये आपको बहुत समय से परेशान करी है, कन्फ्यूजन में रखी हुई है। रीज़न इसका पता है क्या है, कि आपकी आंखों के सामने सब कुछ है। ठीक है, लेकिन आप देखना नहीं चाहते। रीज़न यही है, बिकॉज जो जैसा है वो वैसा आपको दिख रहा है कि ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए गलत है, ऐसा है वैसा है, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। दिक्कत यही है बस। इसी वजह से आप कन्फ्यूजन में हो, क्योंकि आप एक तो पहली बार ट्रस्ट नहीं करते, है ना। और दूसरी चीज़, अपने इंट्यूशन के ऊपर बिलीव नहीं करते। आपको कई बार इंट्यूशन भी आती है, आप कई बार अपनी आंखों से देखते हो सारी चीज़ों को, लेकिन फिर भी जैसे कुछ इस इंसान के सामने कुछ सच है जो इसके सामने ही है, बट ये फिर भी बार 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 यही बोलता है कि मेरे लिए ये सही है नहीं है। इसको पता है ऑलरेडी कि इसके लिए क्या सही है क्या नहीं, फिर भी सेम क्वेश्चन, फिर भी बार बार सेम ही चीज़ को रिपीट करना काफ़ी अच्छे से आपको आता है। तो यहाँ पे एंजल्स जो मैसेज दे रहे हैं, जस्ट किडिंग, हाँ, यहाँ पे एंजल्स जो आपको मैसेज दे रहे हैं वो यही है कि इस वीक में प्लीज़ इस चीज़ को अब रिपीट मत करिए। ठीक है, जो चीज़ आपको पता है अब उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए, क्योंकि जो सच है वो आपके आँख के सामने है, जो जैसा है वो वैसा ही है, कुछ बदल नहीं सकता अब। ठीक है, तो बस इस चीज़ को याद रखिए, और अब दोबारा कंफ्यूज मत होइए। इस एनर्जी में खुद को दोबारा मत रखिए सेजिटेरियस। ठीक है, ये कुछ बहुत अच्छी एनर्जी नहीं है। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हो कुछ चीज़ों की वजह से। आपकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी चीज़ें इफेक्ट कर रही है। अगर ये आपकी पर्सनल लाइफ के रिलेटेड ही कुछ है, तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी आप इरिटेट हो जा रहे हो, काफ़ी ज़्यादा आपको गुस्सा आने लग रहा है छोटी छोटी बातों पे, आपको मन नहीं कर रहा अपने काम को करने का, आप हो रहे हो फ्रस्ट्रेट इसी की वजह से, क्योंकि आपके मन को एक, कहते हैं ना, एक सच जैसे कहते हैं उसको, कि एक जैसे कैसे कभी कभी होता है ना कि हमें कोई बात नहीं पता चलती, तो उस चीज़ के फ्रस्ट्रेशन में हम उस फ्रस्ट्रेशन को कहीं और निकालते हैं। तो वही सेम आपके साथ है कि आप उस चीज़ का फ्रस्ट्रेशन कहीं और निकाल रहे हो, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस सा महसूस कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा जैसे ना थकी हुई एनर्जी, कि आप थक चुके हो फाइनली। जैसे अब कोई पास्ट को छोड़ करके आगे बढ़ना चाह रहा है, क्योंकि वो थक चुका है, क्योंकि जिस एनर्जी में वो जी रहा है उसको भी पता है वो टॉक्सिक है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है। तो आप अगर कुछ ऐसी एनर्जी में हो सेजिटेरियस, तो आपको जल्द से जल्द इस एनर्जी में से निकलना चाहिए। इस वीक में आप डेफिनेटली इस एनर्जी में से निकल रहे हो। बस इतना याद रखिएगा कि यूनिवर्स आपको टेस्ट तो करेंगे ही, ऑब्वियसली आपकी लाइफ में वही सारी चीज़ें वापस से आएंगी। ठीक है, बस उन चीज़ों को आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, जो जैसा है उसको वैसा ही छोड़ देना है। ठीक है, और सेल्फ लव करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपकी लाइफ में सेल्फ लव के अलावा सब कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरों के लिए भी बहुत करते हो, और सब मतलब अपने परिवार वालों के लिए भी बहुत करते हो, जिनसे आप प्यार करते हो उनके लिए भी बहुत सोचते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं करते। तो सेल्फ लव भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेल्फ लव करिए। इस वीक में काफ़ी स्टेबल आप एनर्जी देखोगे। ठीक है, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों के लिए इस वीक में गलत डिसीजंस लेने से बचिए, कि कभी कभी होता है कि हम ना, या तो फिर इमोशंस इमोशंस में आकर के, या तो फिर बस कहते हैं ना कभी कभी कि हम
कुछ चीज़ों में ऐसे हो जाता है कि हमें बस अभी डिसीजन लेना है एक्साइटमेंट में, राइट। तो एक्साइटमेंट में और कोई भी चीज़ में जल्दबाजी में डिसीजन लेने से बचिए, अदरवाइज आप इस चीज़ के प्रति रिग्रेट करोगे, ठीक है। तो कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन लेने से बचिएगा इस वीक में, ठीक है, क्योंकि वो जो चीज़ में आप डिसीजन लोगे, ऐसा नहीं कह रही कि वो सही नहीं रहेगा आपके लिए, बट यस उस चीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, आपको अच्छा महसूस नहीं होगा, आपको काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट होगा। भले उसका आउटकम अच्छा हो लेकिन रिग्रेट आप करोगे, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और ये कार्ड आपको अगेन इस चीज़ के बारे में भी बताना चाहता है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको कोई रिस्पेक्ट कर रहा है अभी, तो वो आपको रिस्पेक्ट करेगा आगे भी, लेकिन अगर कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो इसमें गलती आपकी है, क्योंकि आपने कभी उसको कभी बताया नहीं कि भाई मेरी भी रिस्पेक्ट करो। खास करके अगर आप एक आप पेरेंट्स हो, ठीक है, अगर आप मम्मी पापा कोई हो और आपके बच्चे आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो इसमें पूरी की पूरी गलती आपकी है, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते कि इसमें बच्चे की गलती है, बच्चा बिगड़ गया। बच्चा क्यों बिगड़ा? क्योंकि आपने इसको बिगड़ने दिया, राइट सेजिटेरियस। बच्चा आपका है, ऑब्वियसली आपके हाथ में था उसको कैसा पालना है, उसको कैसे संस्कार देने हैं, राइट। बच्चा जब एक बार बदतमीज़ी करता, आप एक बार समझा सकते हो उसे, लेकिन आपने इग्नोर कर दिया, तो गलती इसमें किसकी है? अगर आज वो आपकी इज्जत नहीं करता, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, तो गलती इसमें किसकी है? आपकी है, और किसी की थोड़ी ना है। आप अपने पड़ोसी को थोड़ी ना जा करके बोलोगे तुम्हारे वजह से मेरा बच्चा बिगड़ गया। ये इसमें आपकी गलती है ना सेजिटेरियस, पूरी की पूरी। चाहे फिर अभी आपका बच्चा हो चाहे ना हो, कोई भी एनर्जी है ये, जिस भी इंसान के बारे में एंजल्स कह रहे हैं, इसमें पूरी की पूरी गलती आपकी है, क्योंकि अगर कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो आपने उसको कभी भी अपनी वैल्यू नहीं बताई है, अपनी कभी भी अपनी रिस्पेक्ट के बारे में उससे बात ही नहीं करी है ना। जिसको जितना छूट दोगे वो व्यक्ति उतना आगे बढ़ेगा, है ना। सो एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ अगर हुई है आपके लाइफ में, खास करके रिस्पेक्ट के रिलेटेड, किसी ने आपको डिसरिस्पेक्ट करा है, तो इसमें पूरी की पूरी गलती आपकी है सेजिटेरियस, और इसमें दूसरों को ब्लेम मत करिए, ठीक है। और ये सही नहीं है, अगर आप दूसरों को ब्लेम कर रहे हो ना खुद की गलतियों की वजह से, तो एक समय बाद ना आप ये जो विक्टिम कार्ड है आप इसको प्ले करने लगोगे। आप मानो चाहे ना मानो, एक समय बाद आप वही बन जाओगे, वो बेचारा व्यक्ति जिसके साथ हर कोई बुरा करता है ना, वैसे बन जाओगे आप, कि हर किसी को आप ये बता रहे हो कि मैं बेचारा रहा हूँ, मैं बेचारा रहा हूँ, ठीक है, भले सिचुएशन ऐसी रही है चाहे ना रही है। तो बस एक बात याद रखिए कि अगर कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं करता, खास करके अगर आपके बच्चे हैं, तो आपने कभी भी उनको अपनी वैल्यू नहीं बताई है, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं, देखो आप, मैं ये नहीं बोल रही कि आपने अपनी तरफ से कुछ किया नहीं है, ठीक है, आपने अपनी तरफ से, ऑब्वियसली आप पेरेंट्स हो तो आप करोगे जितना आपसे हो पाएगा उतना अपने बच्चे के लिए, लेकिन इन सब के पीछे एक और बात होती है, वो होती है अंडरस्टैंड करने की, समझने की। अगर आप अपने बच्चे को नहीं समझोगे, वो बच्चा आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, अगर आप नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ उसके हाँ में हामी मिलाइए कि अरे भाई तुम, अगर तुम्हें ये काम करना है बच्चा जाके कर लो, वो नहीं बोलने को एंजल्स कह रहे हैं आपको कि वो मत बोलिए, बट एटलीस्ट उसको समझिए कि वो ये किस रीज़न से आपसे पूछने के लिए आ रहा है। अगर जैसे कोई आपसे कुछ पूछने के लिए आ रहा है कि ये मैं काम कर लूँ, ये कर लूँ, तो वो कहीं ना कहीं आपके ओपिनियन को रिस्पेक्ट करता है, आपके डिसीजन को रिस्पेक्ट करता है, इस वजह से आपसे पूछने के लिए आया है। अदरवाइज वो तो आपके पीठ पीछे भी कर ले उसको जो करना है ना। तो अगर आप उस टाइम पे भड़क जाओगे उसके ऊपर और बोलने लगोगे कि अरे ये नहीं, अरे वो नहीं, उसके ऊपर चिल्लाओगे, तो वो अगली बार से नहीं करेगा। आपको अगर ऐसा लगता है तो आप गलत हो, ठीक है। वो करेगा लेकिन आपको दिखाएगा नहीं कभी। तो देखिए गलती पूरी की पूरी आपकी है, आपने सामने वाले को इनसिक्योरिटी दे दी है, ठीक है। अगर ये रिलेशनशिप भी है तो ये वही बात बोली जा रही है आपको कि आपने इनसिक्योरिटी दे दी है जिसकी वजह से सामने वाला ऐसा कर रहा है आपके साथ। अदरवाइज़ अगर कोई पहले से आपके साथ बहुत अच्छा था, अचानक से बदल गया आपके कुछ बिहेवियर्स की वजह से, या फिर आपको अगर लगता है कि आपने तो सही ही बिहेव किया, आपके हिसाब से सही ही करना चाहिए था, तो उस टाइम पर आपका वे गलत होगा ज़रूर, जिसकी वजह से सामने वाला उस चीज़ से गलत तरीके से इफेक्ट हो गया है। तो सिंपल सी चीज़ है, इस चीज़ में अगर आप चाहो तो इस सिचुएशन को ठीक कर सकते हो, एंड अगर आप चाहो तो इस चीज़ को जैसा आप, जो आप चाहते हो वही करोगे आप, राइट। तो देखो आप क्या चाहते हो, क्या ठीक करना चाहते हो, क्या आप छोड़ देना चाहते हो सिचुएशन को, और आप लोगों के हाल पे छोड़ देना चाहते हो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है सिचुएशन अगर आप अभी भी चाहो तो आपके कंट्रोल में आ सकती है। इस वीक में आपको कोई हैप्पी न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। वी हैव 8 ऑफ कप्स। देखिए सिचुएशन से भागना कोई चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है। मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि किसी को सुधारने पे लग जाइए कि अरे तुम सुधर जाओ, अरे ये सुधर जाए, अरे वो सुधर जाए। हम किसी को सुधार या बिगाड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। बस इतना याद रखिए कि देखिए अगर ये रिलेशनशिप की बात हो रही है तो मैं आपको ये बोलूँगी, किसी के पास जाके आपको ना गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है कि रुक जाओ प्लीज़, रुक जाओ, ये कर लो वो कर लो। वो सबसे वर्स्ट चीज़ होती है, बिल्कुल मत करिएगा। कोई जा रहा है जाने दीजिए उसको। बस इतना याद रखिए कि अगर वो व्यक्ति आपसे प्यार करता होगा तो सामने से खुद से चल करके आएगा, ठीक है। और
मैं सच बता रही हूँ, जेन्युइनली बता रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसा है कि सामने वाले ने आपके ऊपर चीट करा या फिर सामने वाले को कोई और अच्छा लग गया और वो चला गया। नहीं, मुझे बिहेवियर्स लग रहा है बार बार कि आपका कुछ ऐसा बिहेवियर है, आपका कुछ ऐसा जैसे कहते हैं ना कि केयरलेस, कि किस दूसरों के फीलिंग्स के बारे में फ़र्क ही नहीं पड़ना, कुछ ज़्यादा ही इसमें जीना कि मुझे जो करना है वो करना है, जिसकी वजह से सामने वाला जो है वो स्ट्रगल करा, उसने कई बार अवॉइड करा, उसने कई बार इग्नोर करने की कोशिश करी चीज़ों को, लेकिन उसकी भी एक हद थी, उसकी भी एक लिमिट थी चीज़ों की। और जब वो उसकी लिमिट ख़त्म हो गई, जब उसने देखा कि अब कोई मतलब ही नहीं, कोई फ़ायदा ही नहीं है। इंसान देखो कोशिश तभी तक करता है ना जब उसे उसका दिख रहा होता है कि चलो इस कोशिश से शायद कुछ बदल जाए। लेकिन जब वो देखता है कि मेरी कोशिश से कुछ बदल नहीं रहा है, उल्टा जो जैसा है वो वैसा ही, इसमें मैं बेचारा सफ़र कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, तो वो चुपचाप से वहाँ से चला जाता है। ये सिंपल सी बात होती है, ठीक है। तो आपको देखना चाहिए सेजिटेरियस कि अगर कुछ ऐसा हुआ है कि पहले कोई आपके साथ बहुत ही अच्छे से था, बहुत अच्छे से व्यवहार करता था और अचानक से कोई आपके साथ बदल गया है, तो इसमें गलती आपकी है। और इसमें मैं यही कहूँगी आपको कि कोई बदलता है तो कोई रीज़न से बदलता है, ठीक है। लोग अपने आप ही नहीं बदलने लगते हैं, कोई रीज़न होता है तभी लोग बदलते हैं। तो आपको देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, खुद सिचुएशन से छोड़ करके आगे बढ़ जाना कि भाई मेरी थोड़ी ना प्रॉब्लम है, मैं क्यों देखूँ या फिर मैं क्यों हर चीज़ को ठीक करूँ, सामने से आकर के वो व्यक्ति ठीक करे। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो करो, इट्स योर चॉइस। बट एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी चीज़ एंड बहुत जल्दी हो सकती है, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ को ख़त्म करना चाहते हो ना, बहुत ईजी होता है कोई चीज़ को एंड करना, राइट। लेकिन कोई भी रिश्ते को बनाना बहुत मुश्किल होता है, ट्रस्ट बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। और अगर कुछ कन्वर्सेशन से अगर आप सामने से चले जाओगे, सामने वाले व्यक्ति से पूछोगे कि क्या हुआ है, तो शायद वो आपको बता दे, राइट। लेकिन इसी जगह पर अगर आप बोलोगे कि मुझे सिचुएशन को ही छोड़ देना है, मुझे किसी के पीछे नहीं भागना, मैं क्यों भागूं किसी के पीछे, राइट। या फिर मैं किसी को क्यों इतना इंपॉर्टेंस दूँ, खुद भी सफ़र कर रहे हो लेकिन दिखाओगे नहीं आप, है ना। अगर ऐसा कुछ है तो फिर सामने वाला भी नहीं आएगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी जितना उससे हो सकता था उसने ट्राई करा है। और देखिए बुरा मत मानिएगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है सेजिटेरियस कि आप समझते नहीं हो और लोग आपको काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। खास करके ये व्यक्ति आपको काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश करता है, काफ़ी कुछ, बहुत कुछ, ठीक है। लेकिन आप समझते नहीं हो, ये एक प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये व्यक्ति ने जब देखा कि कोई मतलब ही नहीं अब समझा करके, समझाया तो इसको जाता है जो समझे, तो फिर ये व्यक्ति आगे बढ़ रहा है। और सबसे समझदार तो आप हो इसमें, कि आप बोल रहे हो कि चलो ठीक है मैं भी आगे बढ़ जाऊँगा। ये नहीं कि नहीं, सामने से आप जाओ और पूछो कि क्या हुआ है, एटलीस्ट पूछो, ठीक है। अदरवाइज़ ये आपका डिसीजन है, आप क्या करना चाहते हो, इट्स योर चॉइस। बट मैंने आपको बताया कि अगर आप सामने से जाओगे तो, क्योंकि गलती इसमें इसकी नहीं है, अगर इसकी होती तो मैं तो बोलती जाओ ही मत, बट इसकी गलती नहीं है, ये हर्ट हो चुका है हद से ज़्यादा, जिसकी वजह से अब इसको यही रास्ता सही लग रहा है तो वो वही कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये आगे बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप इसको पुकारोगे तो ये रुकेगा नहीं, कि रुकेगा। ये उनमें से है जो काफ़ी ज़्यादा दिखाएगा तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इसको फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो ये एनर्जी है। तो देखिए इस वीक में क्या होता है, ठीक है। और पास्ट लाइफ का कार्ड है, तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि कुछ लोगों के साथ आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, अगर आप समझते हो तो आपको पता होगा। और कुछ लोगों के लिए आपके पास्ट लाइफ से, जैसे आपके सोल फैमिली के लोग आपको मिलने लगे हैं, शायद अच्छे अच्छे लोग, आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि सेजिटेरियस आपको अच्छे अच्छे लोग मिलने लगे हैं, या फिर आप इन दिनों काफ़ी अच्छे लोगों की एनर्जी में रहते हो, जिसकी वजह से काफ़ी खुश रहते हो आप, काफ़ी हैप्पी रहते हो आप, ठीक है। इस वीक की अगर हम बात करें, वी हैव द बर्डन इन रिवर्स, ओके, देन वी हैव ट्रस्ट इन रिवर्स। आपको अगर ऐसा लगता है ना कि ट्रस्ट ना करना सबसे बड़ा इशू है इस इंसान का, कि ये ट्रस्ट नहीं करना चाहता मेरे ऊपर, तो आपने कहीं ना कहीं या तो फिर इसका ट्रस्ट तोड़ा होगा सेजिटेरियस। देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, या तो फिर आपने इसका ट्रस्ट तोड़ा होगा, या तो फिर इन द पास्ट इसका ट्रस्ट किसी ने तोड़ा होगा, और उसने उस टाइम पे जो अनुभव उसको हुआ, जो उसने एक्सपीरियंस करा, जैसा उन्होंने लोगों का व्यवहार देखा इस व्यक्ति ने, वैसा ही सेम व्यवहार आपके अंदर भी इसको दिख रहा होगा, जिसकी वजह से इसको ट्रस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। और आप इसमें इसकी गलती नहीं बता सकते कि भाई इसमें इसकी गलती है, ठीक है। और मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि इसमें आपकी गलती है, ठीक है। अगर आप इस व्यक्ति को ट्रस्ट दिलाओगे तो ये व्यक्ति क्यों नहीं ट्रस्ट करेगा आपके ऊपर, इसको कोई आपसे दिक्कत है क्या? हाँ, अगर दिक्कत होता है ये व्यक्ति कभी आपके पास आता ही नहीं सामने से चल के, है ना। उल्टा जब आप भी जाते तो आपको भी भगा देता ये व्यक्ति। तो दिक्कत नहीं है, इट इज़ जस्ट दैट कि यहाँ पे ट्रस्ट की बात होती है कि आपने किसी को कितना ज़्यादा खुद के ऊपर ट्रस्ट दिलवाया है, ठीक है। और अगर आपने ट्रस्ट दिलवाया ही नहीं है कभी,
हमेशा समझाया है आपने, समझाना ट्रस्ट दिलाने में अंतर होता है, ठीक है। हमेशा आपने इसको हर मिसअंडरस्टैंडिंग पे समझाया है, ट्रस्ट नहीं दिलाया, तो इसमें फिर तो सामने वाला मिसअंडरस्टैंड करेगा ही ना। सामने वाला तो फिर यही सोचेगा कि शायद फिर से वो पैटर्न ना रिपीट हो जाए जो इन द पास्ट हुआ था, है ना। क्योंकि देखिए, जब हम कोई चीज़ हम अपने लाइफ में देखते हैं ना, और जब हम पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि चलो ये चीज़ अब ज़्यादा इफेक्ट ना करे और आगे बढ़ते हैं, फिर अगेन कोई व्यक्ति सेम वही चीज़ कर रहा होता है और हम उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे होते हैं, तो व्यक्ति ना चाहते हुए भी ऐसे हो जाता है कि जाने दो, नहीं अब फिर से उन चीज़ों को फेस नहीं करना है, क्योंकि उसको पता है कि उस समय पर वो कैसा फील कर रहा था, उस समय पर वो कितना अकेला हो गया था। तो यही सेम इस व्यक्ति के साथ है, ठीक है। और ये तो बिल्कुल मत बोलिए कि भाई इसकी ये प्रॉब्लम है कि ये ट्रस्ट नहीं करना चाहता। ये बेचारा खुद परेशान है, इसने कई बार इग्नोर करा है, ठीक है, आपके कई ऐसे बिहेवियर्स को जो इसको अच्छा नहीं लगा, इसने इग्नोर करा है, इसने कई बार आपसे बोला नहीं। बात बस इतनी सी है कि आप बोल देते हो शायद, और ये व्यक्ति बोलता नहीं है कुछ, शायद अपने से, या फिर इसको हर्ट होता है तो ये बताता नहीं है, खुद में ही सिमट जाता है, ठीक है, इसके जिसकी वजह से आपको पता नहीं चल पाता। तो जो भी है, यहाँ पे आपको ट्रस्ट दिलाना चाहिए। अगर आप चाहोगे तो ये व्यक्ति ट्रस्ट करेगा, क्योंकि अगेन मैं कहूँगी इसको आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको कोई आपसे दुश्मनी थोड़ी ना है कि ये व्यक्ति आपको आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। लेकिन आपका अगर वे सही रहेगा, तरीका सही रहेगा, तो ये व्यक्ति आपके ऊपर विश्वास करके वापस आएगा, ठीक है। पास्ट लाइफ का कार्ड है, और ये कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आपकी पास्ट लाइफ से, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको काफ़ी अच्छे अच्छे लोग मिल रहे हैं, या तो फिर काफ़ी ज़्यादा आपको लोग गाइड कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस चीज़ में, और काफ़ी अच्छा है ये। और पास्ट लाइफ का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि काफ़ी आपको ना थोड़ा सा, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, रुकिए। फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, और ये कार्ड आपको बता रहा है कि इस वीक में शायद आपके कई नए नए दोस्त बन सकते हैं, और आप अपनी शायद खुशी कहीं और ढूंढ सकते हो कि अब मुझे कोई भी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करना, मुझे अब कोई और चीज़ों में खुश रखना है खुद को। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी ये सप्रेशन का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं फिर भी आप मेंटली उन चीज़ों में अभी तक सफ़र कर रहे हो। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये सफ़र आप कर क्यों रहे हो, क्योंकि आप चाहो तो सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हो। ईगो को मत लेकर के आइए, ईगो को हटा के बात करिए, ठीक है। अगर आप ये बोल रहे हो कि इससे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को वो होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा के मैं क्यों जाऊँ सामने से, अगर आप ये बोल रहे हो तो एक बार ये ज़रूर याद रखिएगा कि ये व्यक्ति कितने बार आया है अपने सामने से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हटा के आपके पास। ऐसा थोड़ी कि सिर्फ आपके पास सेल्फ रिस्पेक्ट है, इस व्यक्ति के पास है ही नहीं। आप मुझे बताइए, इस व्यक्ति के पास भी है ना सेल्फ रिस्पेक्ट। इट इज़ जस्ट दैट कि आप ईगो से हर चीज़ शायद सोचते हो, और ये व्यक्ति इमोशनल होकर के हर चीज़ को सोचता है, बुरा मत मानिएगा, बट ऐसा है जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि मैं क्यों जाऊँ सामने से, मैं क्यों जाऊँ, और ये व्यक्ति हमेशा बेचारा आ जाता है खुद से ही चल के कि चलो जाने दो। बट इसकी एक बस है, और इसकी थिंकिंग अभी यही है कि अब दोबारा नहीं जाना। ठीक है, तो थोड़ा सा देखो आप क्या करना चाहते हो, उसी हिसाब से करो, ठीक है। बाकी मैं तो आपको गाइड कर रही हूँ, जो करना है आपको ही करना है, ठीक है। बस देखो कि कहाँ पर, अगर आप देख रहे हो कि हाँ भाई यहाँ पे मेरा लॉस हो रहा है, या फिर मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट खराब हो रहा है यहाँ पे, तो देखो कि वो व्यक्ति क्या इन द पास्ट आपके सामने से खुद चल के नहीं आया था, आपने उसको बहुत कुछ सुनाया नहीं होगा, और ये व्यक्ति ने सुन नहीं लिया होगा। तो अगर ये आज आपको सुना रहा है तो आपको क्यों बुरा लग रहा है, उसने भी तो एक समय पर सुन लिया था ना आपकी। तो आपको देखना चाहिए, थोड़ा सा खुद देखिए, ठीक है, खुद देखना चाहिए आपको। और द बर्डन इन रिवर्स है, और ट्रस्ट इन रिवर्स, और सप्रेशन का कार्ड है। तो इस वीक में थोड़ा सा आप चीज़ों के प्रति मेंटली स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हो, खास करके उन चीज़ों में जो चीज़ें अभी आपको आंसर नहीं दे रही है। जैसे कुछ चीज़ों का आप आंसर चाहते हो, या फिर कुछ किसी से आपने कहा है तो अब आप उसका आंसर चाहते हो, ठीक है, और या फिर कोई आउटकम चाहते हो आप कोई चीज़ का। तो जो भी चीज़ है यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ क्योंकि आपको मिल नहीं रही, जिसकी वजह से एक सप्रेशन है, एक डिप्रेशन है, एक काफ़ी ज़्यादा जैसे ना खुद में सोचने वाली, मेंटली सफ़र करने वाली एनर्जी है, ठीक है। और इस वीक में बस एक चीज़ याद रखिएगा कि कोई भी चीज़ के प्रति स्ट्रेस मत लीजिए, कोई भी चीज़ का बर्डन मत उठाइए। अगर कोई चीज़ आपको बोझ लग रही है तो उस चीज़ को त्याग दीजिए। अगर कोई चीज़ आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरा कर्तव्य है, मुझे करना चाहिए, उसी चीज़ को करिए। क्योंकि इस आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि ये तो मतलब बोझ जैसा लगता है आपको। आपको ऐसा लगता है कि अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो शायद, तो आपको ऐसा लगता है कि आप एहसान कर रहे हो शायद। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रही हूँ कि जब आपको ऐसा लगने लगे कि अब आप एहसान कर रहे हो किसी के ऊपर, तो वो चीज़ आपके लिए बोझ बन गई है,
ठीक है। जैसे आप किसी को डेली खाना देते हो, जस्ट एन एग्जांपल, जैसे आप किसी को डेली खाना देते हो, पहले तो बहुत खुश होकर के देते थे किसी को खाना, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके आपको ऐसा लगने लगा कि मैं क्यों दूँ उसको खाना, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके और ये फीलिंग आपके अंदर बढ़ गई कि मतलब थोड़ी सी मतलबी सोच आ गई आपकी कि मैं क्यों दूँ, मैं क्यों मदद करूँ, दुनिया में आजकल कौन ही किसी की मदद करता है। फिर धीरे धीरे करके आप उस वाले फेज पे चले गए जहाँ पे आप मदद करना ही नहीं चाहते, बस आप उसका दिल रखने के लिए कर रहे हो मदद। तो मत करो इससे अच्छा, ठीक है। क्योंकि किसी का दिल नहीं रखना है, कोई बोझ नहीं उठाना है, क्लियरली मुंह पे बोल दो, ख़त्म करो, है ना। लेकिन कोई भी चीज़ को बोझ के तरीके से मत उठाइए, ठीक है। जो चीज़ आपको नहीं अच्छी लग रही है, लेट इट बी, जाने दीजिए उन चीज़ों को, ठीक है। लेकिन जो जिन चीज़ों की वजह से आप खुद सफ़र कर रहे हो या फिर जिन चीज़ों की वजह से मेंटली आप खुद सफ़र कर रहे हो, अगर वो सफरिंग आप खुद से एंड कर सकते हो, खुद से कुछ स्टेप ले करके, तो फिर डेफिनेटली करिए, ठीक है। लेकिन वेट हद से ज़्यादा करना भी ना इस वीक में आपके लिए एक काफ़ी नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, ठीक है। ठीक है, तो बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सो येस सेजिटेरियस, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।